हाँ भाई जी, योग कराना या बाद में करेंगे? जी अभी आप मुरली रीडिंग करें पहले। ठीक है। जी। ओके। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अभी जो है 1972 की मुरलियां पढ़ रहे हैं। और ये मुरली 3 मुरली हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चौथी मुरली है। तो बाबा इन मुरलियों में स्मृति को बहुत पक्का करा रहे हैं। पहली मुरली में भी हमने देखा कि बाबा ने बताया कि निरंतर योगी कैसे बन सकते। तो उसमें बाबा ने बताया कि स्मृति के बल पे डिटैच रहना है इस देह की दुनिया से। फिर बाबा ने प्रीत बुद्धि बनने के लिए बताया कि सदा बाप को सम्मुख रखना है। स्मृति में रहेंगे तो प्रीत बुद्धि बन जाएंगे। फिर बाबा ने बताया स्वयं को जानने से ही संयम समय की पहचान होती है। तो स्वयं को जानना है, यानी मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। आज की ये मुरली बहुत स्वीट एंड शॉर्ट है, लेकिन बहुत गहरी है। बाबा स्मृति शब्द को ही बहुत गहराई में ले जा रहे हैं कि हमारी जो ये स्मृति है कि मैं कौन हूँ, ये स्मृति जो निरंतर रहती है, हम इस निशाने को साध के रखते हैं तो किस तरह से नशा बन जाता और इसका क्या प्रभाव होगा, किस तरह से प्रत्यक्षता का आधार बन जाती है स्थिति। तो आइए सुनते हैं इस मुरली को बाबा के ही शब्दों में। मुरली का टाइटल है नशा और निशाना। ये मुरली 5 फरवरी 1972 में बाबा ने चलाई है। एक सेकंड में अपने को अपने संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो। ये क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं बच्चे। एक सेकंड के अंदर ही क्या हमारा जो निशाना है, हमारा लक्ष्य है इस ब्राह्मण जीवन का, उसमें हम अपने आप को स्थित कर सकते हैं। संपूर्ण निशाना क्या है उसको तो जानते हो ना। जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हैं तो नशा तो रहता ही है। तो हम देखते हैं कि लौकिक में जब हम लोग कोई लक्ष्य साध लेते हैं जीवन का, ये प्राप्ति करनी है, तो उसका नशा तो रहता ही है। लेकिन कब? अगर निशाने पर बुद्धि टिकी रहे तब। तो बाबा कहते हैं अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी ही है नशा। जैसे कोई ऊंची पढ़ाई करते हैं लौकिक में, एमबीबीएस करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, 24 घंटा में से 20-20 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो एक नशा होता है कि हाँ हमें ये प्राप्ति होगी। तो उसमें नशा रहता है इंसान को, क्योंकि लक्ष्य रहता है बुद्धि में, हमेशा निशाना रहता है। तो ऐसा नशा सदैव रहता है। बाबा हमसे पूछते हैं जो स्वयं नशे में रहते हैं वह दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं। यदि हम स्वयं नशे में हैं तो सामने वाले पर भी उसका प्रभाव आता। जैसे कोई हद का नशा पीते हैं तो उनकी चलन से, उनके नैन चैन से कोई भी जान लेता है इसने नशा पिया हुआ है, क्योंकि सारी चाल चलन सब बदल जाती है, नैन चैन बदल जाता है। इसी प्रकार यह जो सभी से श्रेष्ठ नशा है, जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है, इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई देगा ना।
तो हमें जो नशा बाबा ने चढ़ाया है कि हम कौन है, ईश्वरीय संतान है, हम जब भी स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो पहला नशा क्या चढ़ता है? परमात्मा की संतान हो, तुरंत चढ़ता है। बेफिक्र बादशाह हूँ, सारे सोमान स्मृति में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई तो देगा ना। दूर से ही वह अवस्था इतना महसूस करे। यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाले आत्माएं हैं। कोई आत्मा जो सम्मुख हमारे आती है और हम इस रूहानी नशे में हैं, तो वो महसूस करे। बाबा कहते हैं कि ये तो कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्मा है, उससे लगना चाहिए ऐसे। तो कहते हैं बाबा के ऐसे अपने को महसूस करते हो, जैसे आप कहाँ भी आते जाते हो तो लोग देखने से ही समझें। लोग देखने से ही समझें, बताना नहीं पड़े कि यह कोई प्रभु की प्यारी न्यारी आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हैं तो क्या हमने वो पुरुषार्थ किया है, वो लक्ष्य साधा है, वो निशाना साधा, उस नशे में है कि हमें देख आत्माएं अनुभव ऐसा करें। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव करते हैं, इस पे हम विचार करेंगे आज। भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती हैं, उन्हों के नैन चैन से प्रभु प्रेमी देखने आते हैं। भक्ति में भी कुछ आत्माएं जो बहुत भक्ति में लीन रहती हैं, कनेक्ट रहती हैं, तो उनको देख के बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है कि ये कोई प्रभु प्रेमी आत्मा है। तो ऐसी स्थिति इसी दुनिया में रहते हुए, इसी दुनिया में रहते हुए, ऐसी कारोबार में चलते हुए समझते हो कि यह अवस्था रहेगी, या सिर्फ लास्ट में दर्शन मूर्त की यह स्टेज होगी। तो कभी कभी बच्चे समझते हैं ना कि ये तो लास्ट की स्टेज है, अभी तो नहीं हो सकती, अभी तो हम बहुत कारोबार बहुत है, लौकिक कारोबार है, अभी तो नहीं हो सकती है। तो बाबा कहें कि इसी दुनिया में रहते हुए, कारोबार में चलते हुए ये अवस्था रहेगी, क्या लास्ट में ही दर्शन मूर्त बनोगे? क्या समझते हो? क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा? क्या हम बच्चों का अंत तक ये साधारण रूप ही रहेगा? वह यह झलक चेहरों से दिखाई देगी, बस सिर्फ लास्ट टाइम, जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो, फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है। ऐसे होगा। बाबा कह रहे हैं कैसे करना है? ऐसे तो नहीं लास्ट में थोड़े समय के लिए बस बच्चे तैयार होके आए और बस सीन समाप्त हो गई। कुछ समय यह झलक दिखाई देगी। कई ऐसे समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी, वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पाठ समाप्त कर चले गए, तो हम लोगों की झलक फिर क्या दिखाई देगी? ये बात, ये लाइंस आज की जो स्थिति है उससे बिल्कुल कनेक्ट, क्योंकि हम यज्ञ में देखते हैं दादी दीदियां जो फर्स्ट ग्रेड की आत्माएं थी, निमित्त थी, सभी अपना गुप्त रूप का जो उनका पाठ था उससे समाप्त कर साकार से हमारे सामने से भले चले गए। तो क्या हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है
कि बाबा तो ऐसे कहते हैं कि साक्षात्कार होंगे तुम्हारे में से और जैसे धूम मचेगी, लेकिन वो विशेष शक्तिशाली जो आत्माएं थी, फर्स्ट सेकंड ग्रेड में जो आत्माएं थी, जब वही गुप्त रूप से अपना पाठ पूरा करके चली गई, तो क्या हम आत्माओं से ये झलक पलक दिखाई देगी? जब ब्रह्मा बाबा ही गुप्त रूप से इतनी शक्तिशाली आत्माएं थे, वही गुप्त रूप से पाठ पूरा करके चले गए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं समझते हो कि वो साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पाठ समाप्त करके चले गए, तो हम लोगों की झलक फिर क्या दिखाई देगी? लेकिन नहीं, ये बहुत शक्तिशाली, अपने जैसे ग्लूकोज भरते हैं ना बच्चों के अंदर, ऐसी बात कही आज। तो बाबा कहते हैं लेकिन नहीं, सन शोज फादर गाया हुआ है। यदि ऐसा हो कि वो लोग तो चले गए और हम इतने शक्तिशाली है नहीं, तो फिर ये गायन किस बात का? सन शोज फादर, ये परमात्मा के बोल है, यानी कि ये होना तो जरूर है ना। सन शोज फादर, तो बाबा कहे बच्ची तुम्हारे लिए गाया हुआ, सन शोज फादर गाया हुआ है। तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। कैसे होगा बाप का शो? ये हम लोगों को बाबा ने बोला कि आप बच्चों को अब ये प्रैक्टिकल में लाना है। देखिए हम लोग अनुभवी हैं, जब कोई मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन की जो ईंटें होती है ना, वो कभी भी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन लोड फाउंडेशन की ईंटों पर रहता है पूरे मकान का, वो गुप्त रह जाती है। और जो ऊपर की नई ईंटें लगती हैं, वो प्रैक्टिकल में दिखाई देती हैं, रंग रोगन पेंट होता है, उनकी सुंदरता सबको दिखाई देती है, वो यूज भी होती है, वो प्रत्यक्ष हो जाती है। तो यहाँ बाबा वैसे ही कुछ बता रहे हैं कि फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही तो करेंगे। फिर बाबा ने अहो प्रभु की भी बात कही है, कई बार साकार मुरलियों में भी आई है। तो बाबा कहें अहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब कैसे आएगी? यदि हम, बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया वो हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उस निशाने में हम स्थिर नहीं रहते हैं, नशा नहीं रहता है, तो कब होगा ये सब? जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं, यह कब मानेंगे? अभी हम लोगों ने तो फिर भी ज्ञान में देखा है, आत्माओं को निमित्त बने, कुछ लोगों ने बाबा को भी देखा है, लेकिन जिन आत्माओं को विश्व में परिचय ही नहीं है बाबा का, उनको कैसे मिलेगा हम लोगों से कि हम बाबा के बच्चे हैं? ये प्रत्यक्ष कैसे होगा? कब होगा? कैसे मानेंगे वो? तो यह कब मानेंगे कि बराबर बाप आए, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया, तो विश्व की सभी आत्माएं ये माने हमें देखकर कि हाँ ये आत्माएं कुछ विशेष हैं, ये सत्य है कि परमात्मा आया है और इन लोगों ने कुछ पाया है जो हम लोगों ने नहीं पाया है, हमारा मिस हो गया है। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से, चलन से दिखाई दे। बाबा ने स्पेशल का होमवर्क के बच्चे, अब ये रूहानी झलक फरिश्तेपन की फलक आपके चेहरे से, चलन से दिखाई दे, तभी ये हो सकता है कि विश्व की समस्त आत्माएं ये महसूस करें कि हाँ कुछ प्राप्ति इनको है, इनको बनाने वाला कोई विशेष है, ये साधारण नहीं है। अपने को और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए ही अनुभव करेंगे। अंडरलाइन,
अपने को और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे कि बाप ने इन्हों को बनाया है। वो आत्माएं अपने आप को देखेंगी जब, और निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति को, स्टेज को देखेंगी, कंपेयर करेंगी, तो उनको महसूस होगा कि हाँ, इनको परमात्मा ने बनाया है, इनको बाप ने रचा है, उसने इनका श्रृंगार किया है, ये साधारण नहीं है। और फिर क्या होगा? और फिर पश्चाताप करेंगे। जब देखेंगे स्थिति को तो पश्चाताप करेंगे। अगर यह झलक नहीं देखते तो क्या समझेंगे? इतना समय ज्ञान तो नहीं लेंगे। अभी हम लोगों को तो समय मिल रहा है, हम लोग ज्ञान भी ले रहे हैं, बाबा हमारा श्रृंगार कर रहा है। सोचो यदि हम श्रृंगारित नहीं रहे, स्टेज पे आ जावे, हमारे अंदर वो शक्ति, वो झलक, वो पलक ना दिखाई देवे उन्हें, तो उनके पास तो लास्ट में इतना समय ही नहीं है कि बाबा ज्ञान से उनकी पालना करें या हम उन्हें ज्ञान सुनाएं। वो समय नहीं बचेगा कि वो नॉलेज को जाने। वो सिर्फ देख के, अनुभव करके ही महसूस करेंगे परमात्मा को। तो यह है प्रैक्टिकल, चेहरे से झलक और फलक दिखाई देगी। बाबा कहे बच्चे आप लोगों को सैंपल बनना ही है, क्योंकि लास्ट की आत्माएं इतनी कमजोर होंगी कि उनको ज्ञान नहीं सुनाया जा सकेगा, और ना ही समय और परिस्थितियां ऐसी होंगी कि उनकी ज्ञान और योग से पालना हो सके। और मैं समझती हूँ कि आज भी वो समय दिखाई देने लगा है। कुछ आत्माओं को यदि ये ज्ञान सुनाना चाहे, भले वो कितना ग्रीफ में, कितना दुख दर्द तकलीफ में हो, तो उनकी क्षमता नहीं होती है ज्ञान सुनने की। कहते दीदी सुनाओ नहीं प्लीज, बस हमारा दुख, हमारी तकलीफ कम कर दो। किसी तरह से वो शक्ति देखना चाहती हैं, भरना चाहती हैं कि उनको कुछ पावर मिल जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वो झलक, वो फलक आप लोगों से दिखनी चाहिए। देखो बहुत सुंदर बात बाबा आगे कहते हैं। तो बहुत नशा हम बच्चों को चढ़ा रहे हैं। बाप के तो महावाक्य ही है कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बच्चों के आगे, विश्व की सभी आत्माओं के नहीं, अपने ब्राह्मण बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता है खाली। वो एक एक आत्मा के आगे नहीं जाता है। हम बच्चों को ढूंढ ढूंढ के निकालता है और हमारे आगे प्रत्यक्ष होता है, हमारी पालना करता है, हमें योग्य बनाता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन विश्व के आगे कौन प्रख्यात होंगे? हमारे आगे तो बाबा आ गए, प्रत्यक्ष हो गए, प्यार पालना दी, श्रृंगार किया। लेकिन अब सेवा तो पूरे विश्व की करनी है, परिवर्तन तो पूरे विश्व का होना है, टारगेट तो यही है ना। तो बाबा कहे बच्चे, अब विश्व के आगे प्रख्यात कौन होंगे? हम बच्चे ही होंगे ना। वो गीत है ना, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा। तो प्रख्यात वो हमें कर देता है, मशहूर। वह साकार में बाप का कर्तव्य था। बाबा हम बच्चों के आगे आए, वो साकार में बाप का कर्तव्य था। लेकिन प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का। अभी हम लोगों को अपना कर्तव्य पूरा करना है। बाप ने किया अपना, बहुत साल सेवा करी उसने। तो प्रैक्टिकल में हम बच्चों का कर्तव्य है अब प्रख्यात होने का। और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का। वो आज भी बनता है। गुप्त रूप से मददगार बनने का, वो आज भी मदद करता है।
लेकिन इसलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला। सोचते हैं ना कि माता पिता का तो बड़ा गुप्त पाठ चला। अभी देखो ना, हम तो ब्रह्मा बाबा को जानते हैं कि हाँ ये ब्रह्मा बाबा, लेकिन सृष्टि की कितनी आत्माओं ने जाना है इस बात को? बहुत कम ने। हम लोगों में से बहुत कम ने देखा है, लेकिन हम समझते हैं, भाषण लेते हैं कि हाँ ब्रह्मा बाबा है। दिल कहती है अंदर से कि हाँ बाप का पाठ बजाया बाबा ने। मम्मा का भी सभी को नहीं पता। तो इसलिए ऐसे नहीं कि जैसे माता पिता का तो गुप्त पाठ चला, वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। अंडरलाइन करने की बात है कि आज तक यज्ञ में इतनी शक्तिशाली, इतनी बड़ी आत्माएं गुप्त रूप से अपना बहुत प्रख्यात पाठ चला के चली गई हैं। लेकिन बाबा कहे बच्चे, अंत तक यह गुप्त वातावरण नहीं रहेगा। क्यों? जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है। तो जय जयकार बाबा कहें किसकी होती है? शक्तियों की। और अहो प्रभु की पुकार, वो किसके लिए गाई हुई है? अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। तो हम बाबा की शक्ति सेना, पांडव सेना, जो अपने लक्ष्य को, अपने निशाने को साध के रखते हैं, उसमें संपूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं। तो एक नशा जो दिखाई देता, वो आत्माओं को प्रभावित करता। उस नशे से, निशाने से जो हमारी स्थिति के बाण, चाहे वो नैनो से चलते हैं, चाहे वो वाणी के बाण हो, चाल चलन के हो, वो आत्माओं को घायल कर देते हैं। तो वो आत्माएं आके बाप की बन जाती हैं। उसका प्रभाव बहुत होता है उस स्थिति का, उस नशे का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। आप लोग आपस में भी एक दो के अनुभव करते होंगे। अभी हम लोग भी आपस में चेक करें, ब्राह्मण परिवार में भी सेंटर हो या कहीं भी ब्राह्मण आत्माओं का कोई संगठन होता है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी आत्मा की स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो वो हमें अनुभव होती है कि इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। उसके चेहरे से, चलन से, बोल से हमें महसूस होती है ना, चाहे वो आत्मा दूर भी हो, तो भासना आती है कि हाँ अच्छी स्थिति में है ये। तो बाबा कहें आप लोग आपस में भी एक दो के अनुभव करते होंगे, जब विशेष अटेंशन अपने निशाने, माना लक्ष्य पर, अपने निशाने व नशे का रहता है, तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे, तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। प्रैक्टिकल में हमने भी बहुत बार अनुभव किया है, तो जरूर दिखाई देता है यदि कोई आत्मा विशेष नशे में रहती है तो। महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छे बैठे हैं। अभी जो साधारण अटेंशन है, बाबा कहते हैं बच्चे, अभी आपका निशाना जो है, लक्ष्य जो है, उस पे साधारण अटेंशन है। अभी उतना जागृत नहीं हुए हैं हम लोग, उतनी जागरण नहीं आया हमारे अंदर। लेकिन वह बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा और चेहरे से झलक पलक दिखाई देगी। अब इतना जो बाबा ने बताया, ये होगा कैसे? सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। ये एक छोटी सी लाइन इस पूरी मुरली का आधार है। सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। मेरी स्मृति, मैं कौन, उसको शक्तिशाली बनाना है। तो वो रूहानी नशा एक एक आत्मा को प्रभावित जरूर करेगा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर बाद में डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। पुरुषोत्तम भाई, आप यहाँ डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी। जी तो सभी हैंड रेस करके अपना मन चिंतन 1 बाय 1 शेयर कर सकते हैं। जी रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हो। रीमा बहन, आप जी, शेयर। ओम शांति। भाई जी वो अनम्यूट नहीं हो रहा था पहले, अब हो गया। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने इतनी नशे और निशाने के गुह्य राज बाबा ने बताए हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो कि अभी हम लोग के कई बार मन में आता है कि लेकिन अभी इस मुरली को भी 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी कैसे वंडरफुल बाबा की मुरलियां हैं कि आज भी पढ़ो तो लगता है कि अभी आज के समय की है। बाबा ने कहा ना कि कुछ समय झलक दिखाई देगी कि कई लोग सोचते हैं कि ये फर्स्ट ये सेकंड आत्मा है। उस समय तो ब्रह्मा बाबा मम्मा आत्माएं जो निमित्त बनी वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पाठ समाप्त कर चले गए, तो हम लोगों की झलक फिर क्या दिखाई देगी। बाबा ने कहा नहीं, जैसे कि सन शोज फादर, है ना, बच्चा ही बाप का शो करता है, तो हम सब बच्चे हैं बाबा के। तो हम सबको इतना नशा रहना चाहिए कि बाबा सारी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब कैसे कैसे बाबा एग्जाम्पल दे दे के सॉल्व करता है। तो हमें बाबा ने कहा कि लास्ट में ये जो आपका साधारण अटेंशन है ना, वो निरंतर स्मृति को अगर शक्तिशाली बनाएंगे तो वो बदल कर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा और आपके चेहरे से झलक पलक दिखाई देगी। सिर्फ क्या करना है, स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, ईश्वरीय लगन में ईश्वरीय नशा दूर से दिखाई दे, तब कहेंगे कि हाँ ये अल्लाह लोग हैं, जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा है ना। तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना है। ओम शांति। जी साधना बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। साधना बहन, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो। क्या हमारा आवाज आ रहा है सभी को? आवाज आ रही है भाई जी आपकी? ओके, ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेगा तो शेयर कर सकते हैं। जो बाबा ने कहा है ना कि नशा और निशाना, तो कौन सा निशाना हम रखेंगे इसके ऊपर भी आप मन चिंतन शेयर कर सकते हो। भाई जी वो शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं बोल पा रहे हूँ। अभी हो रहा है। हाँ
ओम शांति। वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा था इतनी देर से। तो ओम शांति। बाबा ने कहा है आज की मुरली में कि 1 सेकंड में अपने को संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो। तो निशाना क्या है हमारा? हमारा निशाना है कि हमें देवी देवता बनना है, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर हमें आज की डेट में कोई कहे कि आप लक्ष्मी नारायण या आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, अगर हमें वो पोस्ट मिलने वाली होगी जो यहाँ आज के समय की सबसे ऊंची पोस्ट है, तो वो कितने नशे में रहते हैं। वो प्रेसिडेंट आने वाले होते हैं या प्राइम मिनिस्टर आने वाले होते हैं, तो उनका नशा और नशा ही अलग होता है। वो भी उनकी चाल ढाल ही अलग हो जाती है कि मैं आज के समय में जैसे अपने यहाँ की प्रेसिडेंट है, वो इतनी ही ब्रह्मा कुमारी है, तो वो कितने नशे, उनका नशा ही अलग दिखाई देता है। तो अगर हमें ये पता है कि हम बनने ही वाले हैं देवी देवता, हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तो कितना हम नशे में स्थित रहेंगे। इस चीज को अपने बिल्कुल हर समय इसमें रखें, स्मृति में रखें कि मैं तो लक्ष्मी नारायण ही बन रही हूँ, मैं थी भी और अभी भी बन रही हूँ। इसलिए बाबा ने कहा ना, संपूर्ण निशाना क्या है, उसको तो जानते हो ना। संपूर्ण निशाना ही है कि हमें लक्ष्मी नारायण, एक सीट फिक्स हो गई लेकिन उसके बाद तीसरी सीट तो खाली पड़ी है ना, तो हमको वो ही बनना है। तो जब हम अपने संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हैं तो फिर नशा तो रहेगा ही। तो बाबा कहते हैं कि जो स्वयं इस निशाने पे स्थित रहेंगे कि मैं तो लक्ष्मी नारायण बनी पड़ी हूँ, वो ही फिर दूसरे को भी उस नशे में टिका सकते हैं। और फिर उनके नए चैन से भी कोई जान लेगा कि ये तो बने ही देवी देवता मतलब लक्ष्मी नारायण वाले उनके चेहरे से ही पता चल जाता है। जैसे हम लोग दादियों को देखते थे, दादी जानकी, दादी गुलजार, इन लोगों को तो हमने अपनी आंखों से देखा है ना। तो ये जो ईश्वरीय नशा की, ये परमात्मा की याद में रहने से हम ये बनने वाले हैं, ये दूर से ही दिखाई देता है और दूर से ही उनके वाइब्रेशंस आते हैं कि ये तो मतलब उनके साथ केवल हम रहते ही थे। वो एक हॉल में पूरे आ जाते थे, डायमंड हॉल में, तो हमको कितनी उससे खींच होती थी, क्योंकि पता है कि ये अष्ट रत्न की आत्मा है, अलग ही उनके वाइब्रेशंस महसूस करते थे। तो जो उनमें है वो आज की डेट में, आज के बाबा ने कहा है कि आप में आपको अपने आप में लाने होंगे। और हर समय उस नशे में अगर हम रहेंगे, बिल्कुल स्वीकार करके चले कि हम तो दादी जानकी और दादी गुलजार के साथ ही अष्ट रत्नों के साथ आने वाली आत्माएं हैं, तो फिर वो उसका अनुभव ही कुछ अलग ही सब आत्माओं को प्रभु प्रेम हमारे नैन चैन से उनकी तरह दिखाई देगा। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। आज की मुरली से हमें ऐसा महसूस होगा, बाबा कहना चाहते हैं कि बच्चे, बाबा का हर एक बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी अपने रोल को ऐसा ना समझे कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है, कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। हर एक अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की कोशिश करे। जैसे कि चेन होती है ना गले में, और उसका हर एक राउंड जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। चेन का एक भी हुक यदि टूट जाता है तो पूरी चेन खंडित हो जाती है। तो हम बाबा के गले की वो जो चेन है, वो जो माला है, उसका एक हुक है। यदि हम वीक हैं, हम टूटते हैं, हम अपने को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, तो पूरी माला खंडित कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसीलिए बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा कि स्वमान बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को मान देना, स्वमान में रहना। ओम शांति। हाँ जी, एक बार बाबा ने एक उदाहरण भी दिया था ना कि जैसे मुकुट होता है, मुकुट में अगर एक मणि भी गिर जाए तो मुकुट अच्छा नहीं दिखता है ना, ऐसे लगता है कुछ कमी है। तो इसी रीति से हमें भी, हम सभी को ऐसे समझना है कि हम ही निमित्त आत्माएं हैं ना, अपने को और आप निमित्त बनी हुई आत्मा को, स्टेज को
स्टेज को देखते हुए अनुभव करना है। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब हम विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशा का रहता है तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा और हम महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छा बैठे है। अभी जो साधारण अटेंशन है वो बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा और हम अटेंशन वो हमारा नेचुरल और विशेष होगा और चेहरे से झलक और फलक दिखाई देगी और सिर्फ स्मृति को ही हमें शक्तिशाली बनानी है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, इस झलक और फलक को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसमें क्या डिफरेंस है? जी, ये बहन ने जो पूछा है उसके ऊपर कोई शेयर करना चाहेगा? झलक और फलक। ओम शांति। जैसे बाबा ने इस मूल्य में कहा है कि बाबा ने कहा कि ये प्रैक्टिकल में रूहानी झलक, हमारा झलक जो है वो रूहानी आत्मिक होगी और फलक माना फरिश्तेपन के फलक हमारे चेहरे से चलन से दिखाई देगा। हम फरिश्तेपन अर्थात न्यारा और लाइट हल्का रहेंगे, ऊपर रहेंगे जिस, तो यही हमारा झलक और फलक होगा। ओम शांति। ओम शांति। झलक यानी जो हम अपने व्यवहार से, हमारे चाल चलन से दिखाई देता है वो झलक, और फलक यानी जो हमें गर्व अनुभव करते हैं, फक्र रहता है बाबा के नशे में रहने का, जो हमारा एक रूहाब अलग से दिखाई देता है, वो हमारी फलक है। जो हमारे बोलने से, हम नहीं बोले तो भी बिना बोले वो हमें वो अनुभव कर पाते वाइब्रेशन के रूप में, वो हमारी फलक है। ओम शांति। और मैं भी अपना पॉइंट शेयर करती हूँ कि बाप ने कहा है कि मैं अपने बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रत्यक्ष होगा? तो आप बच्चे, साकार बाबा, आप बच्चे को प्रत्यक्ष होना। बाबा ने कहा है कि साकार बाबा का कर्तव्य था कि प्रैक्टिकल में बच्चों का विश्व के आगे प्रत्यक्ष होना हम बच्चों का कर्तव्य है। और लेकिन विश्व के आगे प्रत्यक्ष कैसे होंगे? वह साकार बाबा के कर्तव्य में था, लेकिन प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है कि विश्व के आगे प्रख्यात होने का। और बाबा का कर्तव्य है कि हमारा बैकबोन बनने का, यानी हमें मदद करने का। तो बाबा गुप्त रूप में हमें मददगार बने हैं, इसलिए हमें अभी बाप के जो आशाओं के, जो हम दीपक, बाबा ने हम पे इतनी उम्मीद लगा के रखी है, तो आशाओं के दीपक को प्रत्यक्ष होना है और बाबा की उम्मीद पर खरा उतरना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो झलक और फलक, तो बाबा ने कहा कि जो झलक होती है वो चेहरे से, बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब आप स्नेह रूप प्लस शक्तिशाली रूप होगा, एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं हो और फिर आपके नैनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध हो, नजर से निहाल करना, नैनों की आकर्षण हो, नैनों में रूहानियत हो, रुहाब हो, रहम दिली हो, अपने संस्कारों के सहारी मूर्त बनेंगे, तो आपकी वो फलक होगी कि शक्तिशाली रूप आपका अंदर से हो। लेकिन जो दिखे सामने से तो वो रहम भाव भी हो, तो वो चेहरे से झलक और ये फलक के हम कॉन्फिडेंटली जैसे बोलते हैं ना, तो वही हमने फलक से कहो, तो शक्ति रूप और स्नेह रूप जब दोनों होते हैं तो वो झलक और फलक होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज के इसमें भी बाबा ने झलक का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जिसको जो श्रेष्ठ नशा है, ईश्वरीय नशा है, वो हमारे स्थिति में दूर से ही दिखाई देगा। ऐसी अवस्था महसूस करेंगे लोग कि ये ना ईश्वरीय नशे में रहने वाली आत्माएं। जैसे कई बार ऐसा होता है, हमने ऐसी आत्माएं देखी हैं अपने ब्राह्मण परिवार में कि हम बात भी कर रहे हैं लेकिन जैसे वो सुनते हुए भी नहीं सुन रही, क्योंकि वो उस नशे में रहती है। तो बाबा बोलते हैं कि ऐसे जब अपने आप को हम महसूस करेंगे, ये लोग देखने से समझ जाएं कि ये कोई प्रभु की न्यारी प्यारी आत्माएं हैं, उनके नैन चैन से प्रभु प्रेम ऐसे दिखाई दे, तब हमारी वो दर्शन मूर्त की ये जो स्टेज होगी,
वो हमारे झलक चेहरों से दिखाई देगी, है ना। तो बाबा कहते पर्दा खुलेगा और सीन सामने आएगी एकदम कि ये दुनिया के लोग समझ जाएंगे, ये झलक दिखाई देगी। जैसे ब्रह्मा बाबा के चेहरे से दिखाई देती थी, दादियों के चेहरे से दिखाई देती थी, तो वो झलक हमको अभी दिखानी प्रैक्टिकल में, हमें बाप का शो जब हम करेंगे वो है हमारी झलक। तो फिर अंत में आत्माओं से पश्चाताप निकलेगा हम लोगों को देखकर, क्योंकि हमें ही प्रैक्टिकल में सन शोज फादर बाप का शो करना है। तो आत्माओं को पश्चाताप होगा कि ये तो प्रैक्टिकल हमारी रूहानी झलक फरिश्तेपन की फलक चेहरे से और चलन से दिखाई देगी। हमारे कल परसों की मुरली में आया था ना कि मतलब एकदम लाइटनेस हमारे से शरीर से लाइट दिखाई देगी, पूरे टाइम लाइट ही लाइट, हल्कापन दिखाई देगा। तो जब हम लोगों को निमित्त बनी हुई आत्मा को स्टेज पर देखेंगे तब फिर उनको अनुभव करेंगे हमारी झलक देखकर कि भगवान ने इनको क्या बनाया, बाप ने इनको क्या बनाया। तब फिर वो पश्चाताप की लहर उनके पश्चाताप करेंगे कि हम लोगों ने तो ज्ञान नहीं लिया और हम लोगों के प्रैक्टिकल चेहरे से झलक और फलक दिखाई देगी। तो इसीलिए तब वो पश्चाताप करके कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। ओम शांति। ओम शांति। तो कल संडे है, बफर डे, तो कल हमारा एक विशेष क्लास है कि जो हम मुरलियों का अध्ययन कर रहे हैं उसको जीवन में सिद्धि स्वरूप कैसे बनावे, है ना। उसके ऊपर मुकुल भाई जो स्पार विंग के कोर कमेटी मेंबर हैं वो क्लास लेने वाले हैं। तो आप सभी कल इसी रीति से ज्वाइन होना, इसी आईडी पे क्लास रहेगा। और मुकुल भाई जी एक रिसर्चर भी हैं और साइकोलॉजी का भी उन्होंने अध्ययन किया है, तो बहुत अच्छे से हमें वो मार्गदर्शन करेंगे। तो आप सभी ज्वाइन होना। अभी पोल लॉन्च होगा, बाद में सिंपी बहन आप योग भी कराना और 2 योग भी कराना और होमवर्क भी देना। जी सिंपी बहन आप स्टार्ट कर सकते हो। जी भाई। ओम शांति। कुछ देर बाबा की याद करेंगे। बाबा ने जैसे कि आज भी कहा कि स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। बहन आपका आवाज कम आ रहा है। ठीक है भाई जी। हेलो। ओम जी शांति। ठीक है, ठीक है। ओके। 5 मिनट के लिए सभी लोग अपने आप को स्मृति स्वरूप में लाएंगे और एक क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, मैं कौन? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, झांके अपने अंदर ये देह जैसे एक कमरा और मैं आत्मा, उसके अंदर लाइट का एक पुंज विराजमान हूँ
अपने भ्रकुटी सिंहासन पर, लेकिन अनटच, बॉडी के अंदर होते हुए भी अनटच, डिटैच। और कुछ क्षणों के लिए अपना सारा बैगेज, स्मृतियों का, चिंताओं का, कारोबार का समेटते हुए चलते हैं एक यात्रा पर। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी भ्रकुटी तक को छोड़ बाहर आ जाती हूँ। बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान, शिवालय, परम धाम घर है। तो आइए चलते हैं इस तीर्थ यात्रा पर। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप होकर उड़ चले परम धाम की ओर। और कुछ ही क्षणों में पहुंच जाते हैं शिव पिता के सम्मुख। ये स्थान बहुत शक्तिशाली है। लाल सुनहरे रंग का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। हम बाबा के सम्मुख जाकर बैठ जाते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस है, डीप साइलेंस। एक सेकंड के लिए सब अनुभव करेंगे साइलेंस। और इस साइलेंस की शक्ति को अपने अंदर भरपूर करते हुए, समाते हुए, मैं आत्मा वापस आती हूँ अपने साकार वतन की ओर। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान होती है। तो साइलेंस का जो अनुभव, जो शक्ति मैंने भरी, पूरे शरीर में वो शक्ति प्रवाहित हो रही। संतुष्ट हूँ, शांत हूँ, पावरफुल आत्मा। ओम शांति। आज की ये मुरली जो बाबा ने नशे और निशाने पर चलाई है, तो हम इससे होमवर्क लेते हैं। जैसे कि बाबा ने कहा है कि बच्चे प्रैक्टिकल में अब रूहानी झलक और फरिश्तेपन की पलक आपके चेहरे से, चलन से दिखाई देनी चाहिए। तो पूरा दिन हर एक कर्म करते हुए हम सभी अटेंशन रखेंगे कि क्या ये पलक और झलक है, क्या मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस नशे में हूँ, निशाने से ऊपर नीचे तो नहीं आ गई हूँ। अपने निशाने पे, नशे पे स्थित रहना है। माना स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। पूरे दिन हम याद रखेंगे कि अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। Om Shanti. Good day, everyone. ओम शांति भाई। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों ओम का। शांति। ओम शांति। भाई बहनों को शुक्रिया। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति।